हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल एड्रेस के बारे में। अब मल्टीपल एड्रेस होता क्या है, अभी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मल्टीपल एड्रेस के ऊपर आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2-3 पार्टी का रिक्वायरमेंट आया कि हम अलग अलग स्टेट से जो हम सामान परचेज करके लेके आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी कंपनी होते हैं जिनका कंपनी तो एक है, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है अलग अलग स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक अभिटेक कंप्यूटर है जिनका जो कि तमिलनाडु का है। अब उनका जो है छत्तीसगढ़ में भी ब्रांच है और तमिलनाडु में भी है। वहीं पे उनका कहाँ पे है, मान लीजिए दिल्ली में भी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जब हम उस पार्टी से कोई सामान परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो पार्टी है वो तमिलनाडु का और जो दिल्ली का या फिर छत्तीसगढ़ का, हम उनसे जब सामान खरीदते हैं तो कभी छत्तीसगढ़ से माल भेज देता है या फिर कभी भेज देता है वो तमिलनाडु से, कभी दिल्ली से। तो वो जहां से सामान निकलता है उनका उस जगह से क्या करता है, वो सामान जो सप्लाई है वो करता है। तो वैसे में क्या होता है कि जब हम उस पार्टी का, अब हम उनका 3 जगह का रजिस्ट्रेशन है तो अब 3 लेजर तो बनाएंगे नहीं किसी पार्टी का। हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही पार्टी के लिए जो एड्रेस अलग अलग जगह से माल की सप्लाई जो वो कर रहा है उसका जो लोकेशन हमको टैली में सेट करना होगा। तो चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में और देखते हैं हम कैसे पार्टी का जो मल्टीपल एड्रेस है उसको सेट कर सकते हैं। कहाँ पे हमको मल्टीपल जो उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमारे गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। गेन को प्रेस करना है। F11 को प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमको, आप देखेंगे लास्ट में आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल मल्टीपल एड्रेस का। आपको यहाँ पे आना है इनेबल मल्टीपल एड्रेस वाले ऑप्शन में। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसा भी इस पे यस करेंगे, अब यहाँ पे आपका कंपनी का नाम पूछेगा और यहाँ पे एड्रेस टाइप पूछेगा। यदि आपके खुद के कंपनी का अलग अलग स्टेट पे रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन टेक्नो तमेश के नाम से छत्तीसगढ़ में भी है और मेरा कंपनी मान लो यूपी और एमपी में भी चलता है, तो मैं उस नाम से उस जगह पे भी यदि मान लो मैंने क्या किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, तो मैं यहाँ पे हमारा मल्टीपल एड्रेस दे सकता हूँ। प्राइमरी मेरा जो छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन है उसका डिटेल यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा और भी जो स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। बट यहाँ पे मेरा कोई अदर स्टेट से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बस इनेबल मैं यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस को कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। अब जैसे कि हमको मेन क्या देखना था कि हमारे जो पार्टी है उसके लिए हमको मल्टीपल एड्रेस को सेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना होगा, फिर हमको जाना होगा लेजर्स में। अब मान लीजिए कंपनी हमारा अभिटेक सोल्यूशन या अभिटेक लिमिटेड करके, तो हम यहाँ पे अभिटेक जो कंपनी हमारा उसका हम लेजर बना लेते हैं अभिटेक सॉल्यूशंस। अभिटेक सॉल्यूशंस जो कंपनी है ये हमारे क्रेडिटर्स है, हम इनसे सामान परचेज करते हैं। एंटर करते हुए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इनका जो मेन जहाँ से हम परचेज करते थे सामान वो छत्तीसगढ़ में कहाँ से है, मान लीजिए रायपुर से है, तो मैंने यहाँ पे रायपुर लिख दिया। छत्तीसगढ़ का है इनका स्टेट है, बट इनका जो पार्टी जो अभिटेक सॉल्यूशन है छत्तीसगढ़ के अलावा इनका जो है तमिलनाडु और दिल्ली में भी है। अब कई बार क्या होता है, जब मैं सामान मंगाता हूँ तो छत्तीसगढ़ से सप्लाई न करके कई बार होता है कि ये जो है दिल्ली से कभी माल भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है इनके पास यदि छत्तीसगढ़ ब्रांच में नहीं होता तो मुझे तमिलनाडु या फिर दिल्ली से भी इनसे मंगाना पड़ता है। तो इनका जो इनवाइस आता है वो तमिलनाडु या फिर दिल्ली से भी यहाँ पे आता है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स। तो आपको सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल को क्या करना होगा, यस करना होगा। जैसे आप इस पे यस करेंगे, अब आपके यहाँ पे एड्रेस टाइप पूछ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ एड्रेस इनका सिलेक्ट करके मैंने रखा हुआ, जैसे कि रायपुर का है, चेन्नई तमिलनाडु का है, नोएडा दिल्ली का है। तो पहले मैं सेट कर देता हूँ इनका कहाँ का, तमिलनाडु का। तो मैं यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तमिलनाडु यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तमिलनाडु का जो एड्रेस यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तमिलनाडु में कहाँ का है, हमने कहा चेन्नई का है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु का इनका जो एड्रेस है मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एंटर करते जाएंगे, स्टेट इनका तमिलनाडु है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तमिलनाडु। बाकी जो भी डिटेल है वहाँ का आपको सेट कर देना है। एंटर करते आपको आगे बढ़ना है और जीएसटी में इनका रजिस्ट्रेशन है कहाँ का, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का जो इनका जीएसटी नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आगे बढ़ जाना है। अब दूसरा जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का है, नोएडा दिल्ली का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोएडा दिल्ली का हम सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दिल्ली के लिए सेट कर दे रहा हूँ इनका एक एड्रेस। दिल्ली के लिए जो है यहाँ पे कहाँ का है इनका, तो हमने कहा इनका नोएडा दिल्ली का है, तो हम यहाँ पे नोएडा दिल्ली को सेट कर देते हैं।
एंटर करते आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिल्ली को सेट करेंगे, एंटर करते आगे जाएंगे और यहाँ पे इनका जो जीएसटी नंबर है कहाँ का, दिल्ली का, वो हमको यहाँ पे सेट कर देना है। तो इनका इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग जीएसटी नंबर, अलग अलग स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है इनका बना हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके जो भी अलग अलग जगह का जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, आप इनका एड्रेस के साथ साथ जीएसटी का भी डिटेल को आप सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे पूछेगा। अब ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, यहाँ पे आपको प्राइमरी जो बाय डिफॉल्ट इनका जो पहले है वो सेट करना है, रेगुलर डीलर है। अब ये हमारा कहा है रायपुर का, इनका एक और आप देखेंगे यहाँ पे रायपुर का भी जीएसटी नंबर इनका है हमारे पास। तो हम ये सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देते हैं लेके जीएसटी नंबर को सेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी नंबर हमारा जो है ये प्राइमरी सेट हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के लिए। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये इस तरह से हमको किसी एक पार्टी के लिए हम लोग 2 से 3 4 जितने भी उनके रजिस्ट्रेशन है, जहां जहां से उनका मल्टीपल जो एड्रेस है उसको हम एक ही पार्टी के लिए सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, वाउचर्स वाले ऑप्शन में। यहाँ से मान लीजिए हम F9 को प्रेस करते हैं, परचेस कर रहे हैं। अब इनका मान लीजिए यहाँ पे ये इनवाइस नंबर है जब हमसे सामान परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पार्टी हमारा कौन सा है, अभिटेक सॉल्यूशंस है, अभिटेक सॉल्यूशन को सेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पार्टी डिटेल, ये ऑप्शन आपसे जरूर पूछना चाहिए। यदि ऑप्शन आपसे नहीं पूछता है तो आपको क्या करना है, F12 को प्रेस करना है और यहाँ पे प्रोवाइड सप्लायर डिटेल जो फर्स्ट नंबर पे पूछेगा ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इतना करने के बाद आपको पार्टी डिटेल आपसे पूछने लगेगा। जैसे आप पार्टी डिटेल पे जाके आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस टाइप पूछेंगे। अब एड्रेस टाइप में यदि प्राइमरी है तो आप देखेंगे इनका छत्तीसगढ़ का बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यदि आप मान लीजिए कोई सामान हम यहाँ पे जब ऑर्डर किए तो कहाँ से आया, हमारे पास दिल्ली से आया, तो दिल्ली को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, उनका दिल्ली में कहाँ से आया, नोएडा दिल्ली का, उनका जीएसटी नंबर सारा का सारा चीज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, अपडेट होके। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर इसको एक्सेप्ट करा देना है। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे परचेस करे तो हमको परचेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम क्या मंगा रहे हैं, इनसे कीबोर्ड मंगा रहे हैं अभिटेक सॉल्यूशन से। हमारे मेल लोकेशन में सामान आएगा, कितना पीस आएगा सामान, तो हमने कहा दिल्ली से 5000 कीबोर्ड हम मंगाया 250 के रेट से। एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सारा जीएसटी की डिटेल डला हुआ आ जाएगा। दिल्ली है तो क्योंकि अदर स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST। आप देखेंगे यहाँ पे IGST प्रॉपर कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा हो गया IGST के लिए अदर लोकेशन का। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ सामान जो है या कीबोर्ड को हम जब नेक्स्ट टाइम मंगाए तो वो कहाँ से आया, छत्तीसगढ़ रायपुर से ही आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल सप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से हमको यहाँ से जो इनवाइस नंबर हमको मिला था इनवाइस नंबर हम सेट कर देंगे। पार्टी हमारा अभिटेक सॉल्यूशन था, अभिटेक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी वाला जो ऑप्शन है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए था, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर एंटर आगे बढ़ते जाना है। एंटर करते आगे करने के बाद अब आप यहाँ पे परचेस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे कीबोर्ड और यहाँ पे मेल लोकेशन में मंगा लेते हैं। फिर से हमने यहाँ पे 3000 पीस कीबोर्ड का मंगाया इनसे। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे लगेगा हमारा CGST और यहाँ पे लगेगा हमारा SGST। तो अब हम इस तरह देख रहे हैं कि आपको लोकल से यदि माल ऑर्डर कर रहे हैं उसी कंपनी के तो लोकल टैक्स लग रहा है CGST SGST, और यदि इन्हीं पार्टी का अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन है तो अदर स्टेट का भी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है आपका रिकॉर्ड GST के साथ में हो जा रहा है। तो इस तरह से आप टैली में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस को एक ही पार्टी के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए मल्टीपल एड्रेस का फीचर टैली में, जिसका आप काफी तरीके अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही लेजर में मल्टीपल जो एड्रेस है उसको सेट कर सकते हैं।